हेलो दोस्तों, अगर आप इस बार 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज से एक नया सेशन शुरू हो रहा है। इसमें पूरा फिजिक्स A to Z पढ़ाया जाएगा आपको। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज से फिजिक्स का पहला वीडियो है ये। इसके बाद लगातार इसका सीरीज आते रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो आज शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन शुरू करने वाले हैं हम लोग, पहला चैप्टर। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश है क्या? क्या प्रकाश किसी का नाम है? नहीं, प्रकाश किसी का नाम नहीं है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश जब किसी वस्तु पे टकराती है और टकरा करके वहाँ से हमारे आँखों पर आती है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रकाश ज़रूरी है। प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आप हमें देख रहे हैं तो इसके पीछे भी ये प्रकाश ही है। यहाँ पे प्रकाश है, इस प्रकाश से जो किरणें निकल रही है वो हमारे से टकरा के आपके पास में जा रही है, तो आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परिभाषा जानने के बाद अब समझते हैं प्रकाश का गुण क्या है, इसमें क्या क्या गुण होता है, इसमें क्या क्या विशेषता होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो पहला विशेषता है या गुण है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जो अभी परिभाषा में हम लोग देखे थे। ठीक है, दूसरा है प्रकाश अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश तो खुद दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगला है यह सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो चलती है इसके चलने का मार्ग सीधा रेखा, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं करता है, ये हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा। इसके बाद है प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं होता है, ये बिना किसी माध्यम के भी चल सकता है। ठीक है, इसके बाद है यह निर्वात में सबसे अधिक चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। तो प्रकाश का जो चाल है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात मतलब जहाँ पर हवा को भी बाहर निकाल दिया जाता है तब उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है और इसका मान होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश का चाल निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला गुण देखते हैं, प्रकाश का जो चाल का क्रम है, प्रकाश के चाल का क्रम गैस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव में होता है और इसके बाद ठोस में होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में होता है। अगला गुण है प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 350 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होता है, जिसे मानव आंख देख पाते हैं। तो इसके तरंग दैर्घ्य के बारे में कहा गया है कि इसका जो तरंग दैर्घ्य है 350 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होता है, जिसे मानव आंखें देख पाते हैं। तो अगला गुण है प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है और प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। इन सभी परिभाषा को आगे अलग अलग चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें छाया का निर्माण होता है,
तो अगर प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु को रख देते हैं तो छाया का भी निर्माण होता है। ठीक है। अगला गुण है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब ये तरंग क्या है? तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है। किसी भी माध्यम में जब हम विक्षोभ को उत्पन्न करते हैं तब उसी को तरंग कहते हैं। जैसे पानी के सतह में उठा हुआ तरंग, जब पानी में हम लोग पत्थर को मारते हैं तो पानी के सतह पर इस तरह से तरंग उठता है, यही तरंग है। ठीक है। अगला गुण है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत होता है। ठीक है। लंबवत मतलब ऊपर और नीचे गति करता है। तो अगर तरंग इस प्रकार से गति करे, तरंग इस प्रकार से गति करे तो जो कण इसका है ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरह से गति करता है। तो तरंग आगे की तरफ गति करेगा और इसका कण ऊपर नीचे गति करेगा। तो ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगला गुण है प्रकाश में दोहरा प्रकृति होता है। मतलब प्रकाश में दो प्रकृति होता है, दो जैसा वो व्यवहार करता है। एक कण के जैसा व्यवहार करता है और दूसरा तरंग के जैसा व्यवहार करता है। तो प्रकाश में दो गुण होता है, एक कण का और दूसरा तरंग का। अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत वह वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। वह वस्तु, वैसा वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे तो जैसे लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, दिया हो जाएगा, सूरज, तारा, जुगनू, ये सब हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत का प्रकार। प्रकाश स्रोत का प्रकार। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोगों के लिए लाभदायक हो, आप लोगों को परीक्षा में लग रहा है कि हेल्प मिलेगा, तो इसी तरह से बने रहिएगा। प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, इसको समझते हैं। तो वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पाया जाता है। कोई भी प्रकाश स्रोत अगर प्रकृति में पाया जाता है, जिसको मानव नहीं बनाया हो, प्रकृति में पाया जाता हो, तब उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में होता है सूर्य, तारा और जुगनू। सूर्य, तारा और जुगनू। यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि चंद्रमा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं है। चंद्रमा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, चंद्रमा में जो चमक होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे जाता है तो वही प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे पास आता है, तो लगता है कि वो प्रकाश चंद्रमा से आ रहा है। तो याद रखेंगे, चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है। मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मानव के द्वारा क्या क्या बनाया गया है? तो मानव के द्वारा मोमबत्ती है, लालटेन है, विद्युत बल्ब है, इत्यादि है। जो भी मानव के द्वारा बनाया गया हो उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रदीप्त वस्तु। इसी का दूसरा नाम है आत्मदीप्त वस्तु, या इसी का एक और नाम है दीप्तिमान वस्तु। ये तीनों एक ही जैसा है। ये क्या है? तो वह वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, या वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, या वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत दोनों आता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत दोनों प्रदीप्त वस्तु में आता है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण सूर्य, तारा, जुगनू, मोमबत्ती, लैंप, विद्युत बल्ब, जो भी मानव निर्मित और प्राकृतिक
प्रकाश स्रोत है, दोनों इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो वह वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो, वह वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर, दीवार, टेबल, बेंच, आसपास जितने भी हैं सभी वस्तुएं लगभग अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण। समझते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश जिस सीधी रेखा पथ पर गमन करता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है तो सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होता है, ये वास्तविक नहीं होता है। यह एक काल्पनिक रेखा होता है जो प्रकाश ऊर्जा के आगे बढ़ने की दिशा को दर्शाता है। तो प्रकाश की किरण एक काल्पनिक रेखा होता है जो प्रकाश किरण को आगे बढ़ने की दिशा को दर्शाता है। इसे एक सीधी रेखा और उस रेखा पर तीर निशान को लगाकर दर्शाया जाता है। तो अगर आपको प्रकाश किरण को दर्शाना है तो एक सीधी रेखा से दिखाएंगे और इसके आगे में एक तीर का निशान बना देंगे, यही हो जाएगा प्रकाश का किरण। अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो समूह मतलब बहुत सारा प्रकाश, तो बहुत सारा प्रकाश होगा तो इसको समूह कहेंगे या इसी को पुंज भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे किरण को मिलाते हैं तब ये बन जाता है किरण पुंज। किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। पहला लिखते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज। तो 3 तरह के किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण। 3 तरह के किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो समझते हैं अपसारी किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के चारों तरफ छिड़िया जाता हो, फैल जाता हो। ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के चारों तरफ छिड़िया जाता हो, फैल जाता हो, उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश, टॉर्च से जब प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ छिड़िया जाता है, फैल जाता है। या वाहन के हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश का किरण, वाहन के हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है वह भी चारों तरफ फैल जाता है। या विद्युत बल्ब से निकलने वाला प्रकाश की किरण, तो ये सारे प्रकाश की किरण जो एक बिंदु से निकल के फैल जाता है उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण सभी दिशाओं से आगे एक बिंदु पर मिल जाता है। तो सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर के अगर एक बिंदु पर मिल जाता है तब इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरण अगर सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है तब इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में उत्तल लेंस से निकलने वाला प्रकाश की किरण, अगर उत्तल लेंस से कोई प्रकाश की किरण निकलता है तो ये एक बिंदु पर जाके मिलता है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अगर प्रकाश की किरण निकलेगा तो यह किरण एक बिंदु पर जाकर के मिलेगा, इसलिए इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है समांतर किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलता है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलता हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश की किरण, इसमें जो प्रकाश की किरण है एक दूसरे के समांतर चलता है, तो समांतर चलने के कारण इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर मतलब समान अंतर, हमेशा इस किरण के बीच में समान अंतर रहेगा, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला किरण पुंज समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ का प्रकार। तो प्रकाश जो गमन करता है इसके आधार पर प्रकाश का प्रकार देखना है।
तो इसके आधार पर प्रकाश को तीन भाग में बांटा गया है। एक है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं क्या है। पारदर्शी पदार्थ तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। कोई भी पदार्थ अगर जिससे होकर के प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाता हो तब उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे साफ पानी, प्लास्टिक, हवा, इन सभी चीज़ों से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, तो इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता हो, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर, दीवार, टेबल, बेंच, इन सभी चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं होता है, इसलिए इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक है पारभासी पदार्थ। तो जिस पदार्थ से होके प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता हो, जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता हो उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर किसी कागज में तेल लगा देते हैं तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाता है। घिसा हुआ कांच, कांच को अगर घिस देते हैं तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आशा है आप लोग को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी समझ में आया होगा। तो आज का ये अंतिम टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तन का अर्थ होता है कोई वस्तु कहीं गया टकरा करके वापस आ गया। जैसे गेंद को दीवार में मारते हैं तो गेंद दीवार में जाके टकरा करके वापस आ जाता है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश टकरा करके आ रहा है, तो प्रकाश अगर किसी सतह से टकरा करके वापस आ जाता है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये कोई सतह है जिससे टकरा करके प्रकाश वापस जाएगा, तो ये सतह है, ये किरण आ रही है, जो किरण आती है इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये किरण आकर के जिस सतह से टकराया है इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। तो आने वाले किरण को आपतित किरण, जिस सतह से टकराया है इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और ये किरण जिस बिंदु पे टकराया है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक। अब ये किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चल जाएगी, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण। इसके बाद आपतन बिंदु से जब कोई लंब खींचते हैं तब इसे अभिलंब। तो आशा इतना समझ में आया होगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किरण जिस सतह से टकराती है इसको परावर्तक सतह कहते हैं। जिस बिंदु पे टकराता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण टकरा करके जब पुनः उसी माध्यम में वापस चल जाता है तब इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से दिखाते हैं। इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए ठीक है, आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है परावर्तन का प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन।
तो नियमित क्या है? तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है, अगर कोई सतह चिकना है, फ्लैट है, समतल है, तो यहाँ से अगर परावर्तन होगा तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की परावर्तन अगर चिकना सतह से होता है तब इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रकाश का परावर्तन किसी ऊबड़ खाबड़ सतह से होता है तब इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अगर चिकना सतह से होगा तब इसे नियमित परावर्तन कहेंगे, अगर ऊबड़ खाबड़ सतह से होगा तब इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।